हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारी इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। नोबेल लॉरेट लुइस क्लुक डाइड एट 80, शी वॉन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस क्लुक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शंस देख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर या फिर इकोनॉमिक्स। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day for the Eradication of Poverty celebrated? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, अक्टूबर 17। आपको जाना चाहिए, हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2023 में इस डे का थीम है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए एक और डे के बारे में जो कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका नाम है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे और इसका मकसद रहता है कि लोगों में जो रूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस हैं यानी कि RMDs, इनके बारे में जागरूकता फैलाना। साल 2023 में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे का थीम रहा लिविंग विद द RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। विच सिटी होस्टेड द 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोची। आपको जानना चाहिए कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज NAAS, इन्होंने कोची केरल में 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया और इस कांग्रेस को होस्ट किया गया ICAR का जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोची केरल, इसके द्वारा। आपको जानना चाहिए इस कांग्रेस का थीम रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और 13 तारीख को जब ये समिट एंड हुई तब इसमें जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर हिमांशु पाठक के द्वारा। The Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 141वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को इनोग्रेट किया है। द सेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। आपको जानना चाहिए जो IOC सेशन है, ये मीटिंग होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबर्स की और ओलंपिक गेम से संबंधित या इसके सेशन से संबंधित जो भी फ्यूचर
का डिस्कशन है वो यहाँ पर होता है। आपको जानना चाहिए भारत 40 साल बाद इस मीटिंग को होस्ट किया है। इससे पहले 1983 में भारत ने इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 86वें सेशन को होस्ट किया था। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 टुक प्लेस इन विच सिटी? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में संपन्न हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है, बर्लिन, जर्मनी। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 हाल ही में बर्लिन, जर्मनी में संपन्न हुआ और इस समिट का थीम रहा अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने यहाँ एक हाई लेवल पैनल को भी संबोधित किया जिसका थीम रहा स्केलिंग अप इंटीग्रेशन ऑफ एनसीडीज इन प्राइमरी केयर। आपको एक और समिट के बारे में जानना चाहिए जो हाल ही में संपन्न हुई। ये थी यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट एम्बिशन समिट CAS। ये यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में संपन्न हुई और इसमें आपको जानना चाहिए जो चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है और इंडिया है, तीनों का ही जो वर्ल्ड में ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसमें 42% का जो है कंट्रीब्यूशन है और ये तीनों ही देश इस समिट में अब्सेंट रहे हैं। In which country did External Affairs Minister S. Jaishankar recently unveil the statue of Rabindranath Tagore? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, वियतनाम। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर ये वियतनाम के दौरे पर हैं। इन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क जो कि बाकनिन प्रोविंस वियतनाम में है, यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक बस्ट मतलब वेस्ट तक का जो स्टैचू होता है उसको अनवेल किया है। साथ ही इन्होंने हनोई में स्थित ट्रैन क्वाक पगोड़ा भी विजिट किया। आपको जानना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वियतनाम के साथ 18th जॉइंट कमीशन मीटिंग को भी को चेयर किया है। वियतनाम की बात करें, कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। आपको एक और मीटिंग के बारे में जानना चाहिए, इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग, ये हाल ही में न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। पहला ही ये इस तरह की समिट हुई है या इस तरह का डायलॉग हुआ है, इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग। जनरली हम अमेरिका के साथ इस तरह का 2+2 करते हैं। विच कंट्री विल बी द 124th मेंबर स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य देश होगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्मेनिया। आपको जानना चाहिए आर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं वाग्ने खाचतुरियन, इन्होंने रोम स्टैट्यूट को साइन कर लिया है। रोम स्टैट्यूट जो है ऐसी ट्रीटी है जो कि जिसके वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्रिएट हुआ और इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को गवर्न किया जाता है। तो अब आर्मेनिया जो है इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124th मेंबर स्टेट बन जाएगा। अगर हम थोड़ी बेसिक जानकारी लें इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, साल 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया था रोम स्टैट्यूट के जरिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है। और कहाँ पर है इसकी सीट? द हेग, नीदरलैंड्स में। आपको बता दें ये फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है जो किसी इंडिविजुअल को जो है प्रोसिक्यूट कर सकती है यदि वो किसी इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन में लिप्त पाया जाता है। फिलहाल 123 कंट्रीज़ इसके जो है मेंबर है और 124th अब आर्मेनिया बन जाएगा। ICC के 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिविजन्स, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर एंड द रजिस्ट्री। आपको जानना चाहिए इसी साल 17 मार्च को जो ICC के जजेस हैं इन्होंने रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू किया था क्योंकि 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, ठीक है, उसमें चाइल्ड एब्डक्शंस के काफ़ी एलिगेशंस रशिया पर लगे हैं। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज सस्पेंडेड द ओलंपिक कमेटी ऑफ विच कंट्री? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, रशिया। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रशियन ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड कर दिया है और ये सस्पेंशन इस वजह से आया है क्योंकि जो रशियन ओलंपिक कमेटी है इन्होंने हाल ही में 4 यूक्रेन की जो टेरिटरीज़ हैं उनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। इस कारण से जो है इन्हें सस्पेंड कर दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा।
The suspension means the Russian Olympic Committee is no longer entitled to operate as a National Olympic Committee and cannot receive any funding from the Olympic movement. The Department of Animal Husbandry and Dairying Government of India launched the A-Help program in which state? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड। देखिए, ए हेल्प प्रोग्राम लगभग 5-6 राज्य में चालू हो चुका है। जो ये ऑप्शंस हैं इनमें केवल झारखंड में ही हुआ है अभी, ठीक है। बाकी जैसे उत्तराखंड में भी हो चुका है, गुजरात में, बिहार में, तो यहाँ पर लागू हो चुका है। तो लेटेस्ट जो है अभी झारखंड में लॉन्च किया गया इसे। तो जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ए हेल्प यानी कि एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, इस प्रोग्राम को झारखंड राज्य में लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए जो ये ए हेल्प प्रोग्राम है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक MOU साइन करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है, इसके साथ मिलकर लॉन्च किया। A हेल्प program aims to empower women by engaging them as trained agents who contribute significantly to disease control, artificial insemination under the राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एनिमल टैगिंग एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको एक ट्रेंड एजेंट के तौर पर हायर किया जाता है, ठीक है, जिससे जो लाइव स्टॉक की जो भी कार्य हैं वो करते हैं, उनको सुपरवाइज करती हैं। With whom has Skill India partnered for retailer skill development program? स्किल इंडिया ने रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, कोका कोला इंडिया। देखिए, जो रिटेलर कम्युनिटी है उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, उसको एम्पावर करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत कार्य करती है, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है कोका कोला इंडिया के साथ। और इस पार्टनरशिप में आकर इन्होंने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम SPRP को लॉन्च किया है अंडर स्किल इंडिया मिशन। ये प्रोग्राम उड़ीसा में चालू हो चुका है पायलट बेसिस पर। Under the partnership, NSDC will support Coca-Cola India in expanding the program's outreach on Skill India digital platform. Who is the newly elected Prime Minister of New Zealand? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्रिस्टोफर लुक्सन। देखिए, न्यूजीलैंड के अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस, इनकी जो लेबर पार्टी है वो जनरल इलेक्शंस में हार गई है, इस पोजीशन में नहीं है कि गवर्नमेंट बना सके। और इस तरह से जो विक्ट्री है वो इनके जो ओपोनेंट हैं क्रिस्टोफर लुक्सन, इनके पास चली गई है, ठीक है। तो जो क्रिस्टोफर मार्क लुक्सन है ये अब न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं हम। और इनकी पार्टी का नाम है न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। वेयर वॉज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन अक्टूबर? अक्टूबर में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। आपको जाना चाहिए 2 दिन की एक कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच 223, जिसमें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व रही। इसे इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट किया गया आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में। The exercise was executed under the aegis of the Flag Officer Commanding in Chief Eastern Naval Command, who also exercised the authority of Commander in Chief Coastal Defense East. Which region in Sri Lanka is connected to Nagapattinam through Cheriapani ferry service? चेरियापानी नौका सेवा के माध्यम से श्रीलंका का कौन सा क्षेत्र नागपट्टिनम से जुड़ा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कनकेसंथुरई। देखिए, हाल ही में एक इंटरनेशनल हाई स्पीड पैसेंजर फेरी सर्विस लॉन्च की गई है तमिलनाडु के नागापट्टिनम से और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट स्थित कांकेसंथुरई में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। लगभग 4 डिकेड के बाद ये फेरी सर्विस शुरू की गई है और इसको हरी झंडी दिखाई यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल के द्वारा। कहाँ से? नागापट्टिनम पोर्ट, तमिलनाडु से। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं फेरी सर्विस वाले ना, याद रखिएगा। और इस फेरी सर्विस का नाम क्या है? हाई स्पीड क्राफ्ट चेरियापानी, ठीक है। इसने अपनी जर्नी शुरू की नागापट्टिनम से और 50 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे इसमें। The Ministry of Defense signed a contract for mid-life upgrade and repowering of INS Pias with which shipyard?
रक्षा मंत्रालय ने किस शिपयार्ड के साथ आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोची बेस्ड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जो आईएनएस ब्यास है इसके मिड लाइफ अपग्रेड एंड रीपावरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओवरऑल कॉस्ट 313.42 करोड़ रुपए होने वाली है। आईएनएस ब्यास इज द फर्स्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट टू बी रीपावर्ड फ्रॉम स्टीम टू डीजल propulsion after completion of the mid-life upgrade and repowering in 2026. INS Bias will join the active fleet of the Indian Navy with a modernized weapon suite and upgraded combat capability. Which entity will acquire majority ownership of Super Dry IP for Indian territory? कौन सी इकाई भारतीय क्षेत्र के लिए सुपर ड्राई आईपी का बहुमत स्वामित्व प्राप्त करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, रिलायंस ब्रांड्स। देखिए, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू, जो कि इनकी यूके में है, इनकी सब्सिडरी आरबी यूके इसका नाम है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो सुपर ड्राई आईपी है इसका जो बिजनेस है इंडियन टेरिटरी में, ठीक है, उसको उसमें जो है मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करेगी। किससे? यूके बेस्ड सुपर ड्राई पीएलसी से, जो कि क्लोथिंग के लिए जानी जाती है, फुटवेयर एक्सेसरीज वगैरह के लिए जानी जाती है। तो जो एंटिटी है यानी कि जो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड है, ये सुपर ड्राई का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स है वो इंडियन, श्रीलंकन एंड बांग्लादेशी टेरिटरीज के लिए जो है प्राप्त करेगी। इस तरह क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। द कंसिडरेशन फॉर द आईपी इन द इंडियन टेरिटरी अमाउंट्स टू 40 मिलियन यूरो, यानी कि 404.14 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है। अब ये जो जॉइंट वेंचर बनेगा, इसमें जो रिलायंस ब्रांड्स की जो यूके टेरिटरी है उसका 76% ओनरशिप रहेगी और सुपर ड्राई की 24% ओनरशिप रहेगी। Reserve Bank of India has directed which bank to suspend any further onboarding of their customers onto its mobile application? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों को जोड़ने से निलंबित करने का निर्देश दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसके एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद हैं, इन्हें कहा है कि आप जो अपनी ये BOB वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें नए कस्टमर्स को अभी ऐड मत कीजिए। और करंट अफेयर देखें इसी तरह के, तो RBI ने 1.70 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बाबरा गुजरात पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सेवालिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सेवालिया डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मकरपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट वडोदरा गुजरात पर। वहीं RBI ने 4.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है गुजरात मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर। विच कंपनी वॉन द बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23? किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL। देखिए, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड MRPL, इन्होंने बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड जीता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस से। आपको जानना चाहिए जो ये MRPL है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर संजय वर्मा है। एक आपको जानना चाहिए कि 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट, ये हाल ही में न्यू दिल्ली में जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है प्रगति मैदान में, यहाँ पर संपन्न हुई। इस इवेंट को इनोग्रेट किया गया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। एक्चुअली इसी मीटिंग के दौरान ये अवार्ड दिया गया मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को। विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल। तो करंट अफेयर ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन हुआ हाल ही में, इन्होंने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो प्रपोजल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 5 एडिशनल स्पोर्ट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसे अप्रूव कर दिया है। ये 5 एडिशनल स्पोर्ट्स होने वाले हैं बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वैश। तो ओलंपिक गेम्स
जो लॉस एंजलिस में होंगे 2028 में, उनमें ये 5 स्पोर्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जो फ्लैग फुटबॉल है और जो स्क्वैश है, ये तो पहली बार ओलंपिक में खेले जाएंगे, जबकि जो बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है, क्रिकेट है, लैक्रोस है, ये पहले भी खेले जा चुके हैं पर बीच में जो है नहीं खेले गए। ठीक है, तो ये कम बैक कर रहे हैं ओलंपिक्स में। बेसबॉल सॉफ्टबॉल की बात करें तो ये कई एडिशंस में ओलंपिक गेम्स का पार्ट रहे हैं, टोक्यो 2020 में भी रहे हैं। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पेरिस 1900 में जो ओलंपिक खेला गया, वहाँ पर ये हिस्सा थे ओलंपिक के। एंड लैक्रोस को जो है सेंट लुइस 1904 एंड लंदन 1908 में जो है खेला गया था, उसके बाद नहीं खेला गया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्रीज विल होस्ट यूरो 2028? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम। बाइनियल मेंस गोल्फ कंपटीशन राइडर कप 2023 won by यूरोप। Which agency compiles statistical performance indicators? World Bank. Which countries began joint naval drill Sama in the southern part of the islands of Luzon? US and Philippines. इसमें जापान, यूके, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस भी रही। Which Olympic and world champion Indian javelin thrower named as one of the 11 nominees for the 2023 Men's World Athlete of the Year Award? नीरज चोपड़ा। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉन इंडोनेशिया मोटो जीपी 2023? द आर्माकोंडा माउंटेन पीक इज इन विच इंडियन स्टेट? हु वॉन अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन इटली? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? नेम द 21-year-old woman from Chennai who became the top boss at the British High Commission in India for a full day after winning a competition that was organized to empower the next generation of women leaders. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।